आज तो हम गॉड से तुम्हारे लिए और संजना के लिए, दोनों के लिए प्रे करेगा। मुझे नहीं लगता कि डैड तुम्हारी फिल्म डायरेक्ट करेंगे। जब तक मुझे एक एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर नहीं मिलते तब तक मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगी। घुमा फिरा के तुम्हारा जिंदगी का हर बात रोशन जी और मल्लिका के साथ क्यों जुड़ जाता है? मल्लिका के साथ मेरी कमिटमेंट है, इसे जब तक मल्लिका की फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती मैं फिल्म को हाथ नहीं लगा सकता। नहीं नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि आप जो सपना भूल गए हैं उस सपने को मैं तो नहीं भुला सकती हूँ ना। वैसे आप ही ने कहा था ना कि कांधे पर हाथ रखने की बजाय अगर मैंने आपकी कलाई पकड़ ली होती तो अच्छा होता। इसे देखिए, ये गोल्ड मेडल वक्त के साथ भले ही इसकी चमक फीकी पड़ जाए, लेकिन है तो ये गोल्ड मेडल ही ना। इसकी कीमत हमेशा वही रहेगी। और वैसे ही सम्मान चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन वक्त के साथ कभी कम नहीं होता है। और ये मेरी गलती नहीं है कि मैं ये चाहूं कि आप बहुत सारी फिल्में बनाएं। एक बात कोशिश में था, ऐसी बात बरसों के बाद किसी ने मेरे से की है और साबित किया। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे गहरी नींद में से जगा दिया हो, झिंझोड़ दिया हो। थैंक यू वेरी मच कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में आई, सच में। लेकिन क्या करूं, ये फिल्म मैं नहीं कर सकूंगा। मल्लिका जी की फिल्म कंप्लीट होने में भी 4-5 महीने बाकी हैं, तो वो कमिटमेंट है ये। और जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं होगी मैं दूसरी फिल्म नहीं कर सकता। देखो वैसे भी जो संजना है मल्लिका जी की फिल्म में बहुत बिजी है, तो मुझे लगता है वो भी कोई फिल्म नहीं बना पाएगी। ये बात की बात है, बाद में बात करें। थैंक्स। ले जाओ। मतलब कि विधि को अभी कुछ और महीने इंतजार करना होगा। न जाने उसका सपना कभी पूरा भी होगा या नहीं। आपने डैड से कहा कि वो मल्लिका जी की नहीं संजना की फिल्म करे। हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा संजना की फिल्म करें। और विधि भी तो है इस फिल्म में। अरे नहीं बेटा, सिर्फ विधि है इसीलिए नहीं, बल्कि बात यह है कि फिल्म कौन सी अच्छी है। हो सकता है तुम्हारे पापा को संजना की फिल्म से पैसे तो कम मिलेंगे, लेकिन नाम तो उन्हें सिर्फ संजना की फिल्म से ही मिल सकता है ना? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? You are great माँ। आप जब ऐसी बातें कर दी ना तो। क्यों मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसी बातें? अरे क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं भी स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट रह चुकी हूँ
और मैंने भी फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ा है। और बेटा, समस्या तो यही है कि एक औरत जब शादी करके घर में आती है तो उसके सर के पल्लू के नीचे उसकी हुनर और उसकी काबिलियत बस तब के रह जाती है। मॉम, बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि तुम्हारे पापा अच्छी फिल्में करें। फिल्म के बजट पर नहीं बल्कि उसकी कहानी पर ध्यान दें। और वैसे भी मल्लिका जी जैसे लोगों की संगत ही बुरी है। और बेटा, हमारे पास किस बात की कमी है जो सर झुकाकर काम करना पड़े। बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बस अब तुम्हारे पापा की मर्जी है कि वो क्या फैसला लेते हैं। ठीक है बच्चों, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। भैया, अगर डैड संजना जी की फिल्म करते हैं तो दो फायदे होंगे। एक तो डैड को अच्छी फिल्म करने का मौका मिल जाएगा और विधि का सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है अविका, लेकिन डैड चाहे तो भी संजना की फिल्म नहीं कर सकते जब तक मल्लिका जी की फिल्म। पर डैड मल्लिका जी की फिल्म छोड़ तो सकते हैं। क्या? आर यू क्रेजी? अविका, फिल्में ना ही ऐसे साइन की जाती है और ना ही ऐसे छोड़ी जाती है। और वैसे भी डैड और मल्लिका जी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और साथ में बहुत सारी फिल्म्स भी की है। और मुझे नहीं लगता कि संजना की फिल्म करने के लिए डैड को मल्लिका जी की फिल्म छोड़ना चाहिए। पर हमें एक बार बात करके तो देखना चाहिए। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और माँ ने भी मनाया है ना। एंड मुझे नहीं लगता कि डैड मानेंगे। और हमें उन्हें फोर्स भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं होगा। दैट वुड बी अनफेयर। ये वजह नहीं तो क्या हुआ? कोई तो ऐसी वजह हो सकती है कि पापा संजना की फिल्म ही करे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है कि डैड अपना कमिटमेंट भी तोड़ दे और मल्लिका जी के साथ दोस्ती भी भूल जाए? अरे, आपने बताया नहीं कि आप आ गए। अब मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? अरे नहीं पीनी मुझे चाय। क्या हुआ? आप इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं? कहीं मुझसे या अविका से कोई गलती तो? अरे नहीं, मैं नाराज हूं उस मल्लिका महेश्वरी से। अरे ऐसा कोई तरीका है अपने डायरेक्टर से बात करने का? चलो माना कोई प्रोड्यूसर है, लेकिन मैं भी तो डायरेक्टर हूं, रोशन नंदा हूं मैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। मैं कॉम्प्रोमाइज करके काम कभी नहीं करूंगा। छोटे से छोटा फैसला भी मैं खुद लूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जहां आपका मान न रहे। और वैसे भी मेरी मल्लिका जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जरा आप ही सोचिए ना, आप जब से उन लोगों के साथ काम करने लगे हैं कितने बदल गए हैं आप। सक्सेस के लिए झूठ बोलना, धोखे देना, ये सब कुछ आप नहीं बल्कि मल्लिका जी की साजिशों में आप शामिल हुए हैं। और मैंने माना कि मल्लिका जी के साथ काम करके आपने बहुत सारी फिल्में की, बहुत नाम कमाई, शोहरत कमाई, दौलत कमाई। लेकिन कभी एक बार भी ये सोचा है कि आपने क्या कुछ गवा दिया, क्या खोया है आपने? हम और आप एक दूसरे से अलग हो गए। हमने वेद को खो दिया। हमारे बच्चे प्रेम और अविका दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मैं कोई जले पर नमक नहीं छिड़क रही हूं, लेकिन बस
अब फैसला आप ही को करना है। आपको आपकी रिस्पेक्ट कम हो ये पसंद नहीं है तो जरा आप ही सोचिए, आपके इंसल्ट से मुझे कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि मेरी तो रिस्पेक्ट ही आप हो। क्यों क्यों इतनी दूर चली गई थी मुझसे? क्यों सुष्मिता? पता साथ में रहते तो कितना अच्छा होता। साथ ही में तो हैं हम। हाँ, अब तो साथ में। देखिए, आप ये मत समझिए कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके काम में इंटरफेयर कर रही हूँ। अरे तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो? छोटी छोटी बात कहने के लिए इतनी झिझकती हो। अरे हक समझ के डांट दो, वो हक मैं देता हूं तुम्हें। हक तो साथ रहने से आता है ना, और हम तो आज तक। सुनो, लेकिन अभी भी तुमने कहा कि हम दोनों साथ में हैं। कहा ना तुमने? देखो सुष्मिता, सच कहने के लिए हक की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। और तुमने सच कहा। ये सच है कि बहुत कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खो दिया, जैसे कि तुम्हें खो दिया था मैंने। तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट हूं। क्या तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरे लिए मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत हो। और इतना नहीं सुष्मिता, तुम मेरा प्यार हो। पता है सुष्मिता, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम सही फैसले लिए। तुम्हें पसंद करके, तुमसे शादी करके मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। सच में सुष्मिता, मेरे जीवन का सबसे सही फैसला। मैं जानता हूं कि संजना अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी, और हम सब उसे जानते भी हैं, और वो फिल्म बनाना भी चाहती है। लेकिन अगर नहीं बना पाई तो? क्या हुआ प्रेम? क्या सोच रहे हो? मेरी ये समझ में नहीं आ रही थी कि संजना फिल्म बनाएगी कैसे। I mean, जब उसने फिल्म की बात की थी तो हम खुश तो बहुत हो गए थे, और हमें ये भी लगने लगा था कि चलो फाइनली तुम्हें एक फिल्म मिल ही गई। लेकिन वक्त पानी की तरह बीते जा रहा है। हम सब फिल्म की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रेम? देखो विधि, मैं तुम्हें मायूस नहीं कर रहा, और ना ही मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ। संजना फिल्म बनाना चाहती है, ये अच्छी बात है, लेकिन फिल्म मेकिंग पढ़ना अलग बात है, फिल्म बनाने के बारे में सोचना अलग बात है, रियलिटी में फिल्म बनाना, शूटिंग फ्लोर पर जाना, वो अलग बात है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बच्चों का खेल नहीं है। प्रेम, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी झूठी नींद पर नहीं जीना है।
मैं जानता हूँ कि संजना अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, और हम सब उसे जानते भी हैं, और वो फिल्म बनाना भी चाहती है। लेकिन अगर नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं प्रेम, इतना इंतजार किया हमने, थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। ये एटलीस्ट हम साथ में तो हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, भले हमारी उम्मीद झूठी हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम साथ हैं। हाँ विधि, लेकिन ये साथ हमें कहीं तो ले जाए। हम ऐसे भटक नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि संजना फिल्म बनाना चाहती है, बट विधि रियलिटी क्या है? बाकी की टीम कहाँ है? हाँ? बाकी के आर्टिस्ट कौन है हमें ये तक नहीं पता है, और यहाँ तक कि डायरेक्टर तक तय नहीं हुआ अभी तक। और सबसे बड़ी बात, पैसे। Who is the financer? Where's the money? फिल्म बनाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। और अभी तक तो पता नहीं है कि पैसे का। डायरेक्टर मैं हूं कि मैं डिसाइड करूंगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। मेरी हर बात रिजेक्ट कर रही वो मलिका पागल हो गई है। पापा, पापा क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, वो मलिका ने परेशान करके रखा है मुझे। पापा, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे मल्लिका जी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। और पापा, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई आपको इस तरह से परेशान करे। वैसे पापा, अब क्या बात हुई? क्या बताऊं बेटा तुम्हें, 5 साल की पढ़ाई की मैंने, इतना सारा एक्सपीरियंस है मेरा, दुनिया भर की किताबें पढ़ डाली है मैंने। अरे इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद मुझे ये कहती कि तुम्हें स्क्रिप्ट का सेंस नहीं। कैन यू बिलीव इट? पापा रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हूं मैं? सॉरी सर, मैं आपको बिना बताए यहाँ पे आ गई। That's okay. Come. Sir, I need your permission. और सर, मैं ऐसे किसी भी प्रोडक्शन में काम नहीं कर सकती जिसमें डायरेक्टर की इज्जत ना हो, उसे इंसल्ट किया जाए या उसकी बात ना मानी जाए। मैं अभी इसी वक्त इस फिल्म से बाहर होना चाहती हूँ। मैं मल्लिका महेश्वरी के साथ काम नहीं कर सकती अब। पर क्यों? तुम क्यों छोड़ रही हो? क्या गलती है तुम्हारी? सर, आई रिस्पेक्ट यू मच मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं आपको इस तरीके से जलील होते हुए नहीं देख सकती सर। आई कांट टेक इट। ऐसी क्या बात हुई संजना? अविका, हम सब ऐसे ही नॉर्मली स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि अचानक से मल्लिका जी आ गई और अचानक से भड़क गई और बोल रही कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। हमारी कोई भी बात सुनने को रेडी ही नहीं थी वो। I mean, ये कोई तरीका नहीं होता काम करने का। सर, अच्छा हुआ आप वहां से चले गए। आपके जाने के बाद तो हद ही हो गई। क्या हुआ संजना, मुझे बताओ, क्या बोला मल्लिका जी ने? नथिंग सर, जस्ट लीव इट। कम ऑन, यू हैव टू टेल मी कि मल्लिका ने मेरे बारे में क्या कहा मेरे जाने के बाद। बताओ मुझे। सर, मैं देखो, मैं उसे ये नहीं बताऊंगी तुमने ये बात मुझे बताई। ऑलराइट, कम ऑन, टेल मी, ट्रस्ट मी। सर, मल्लिका जी ने ये कहा कि पूरी की पूरी फिल्म उनके हिसाब से ही बनेगी, हमारे कहे हुए कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और आपके लिए। अरे क्या कहा उसने? टेल मी। सर, मल्लिका जी ने कहा कि आप प्रेम का करियर नहीं बना पाए तो अंकिता का कैसे बनाओगे? आंसुओं के लिए अब तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, समझी?
प्रेम का करियर नहीं बना पाए तो अंकिता का कैसे बनाओगे? मल्लिका की इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। टू मच पापा, इनफ इज इनफ। पापा, अब आप कुछ एक्शन लोगे या मैं मल्लिका जी से बात करूंगी। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। ये प्रोफेशनल बात है बेटा, इसका जवाब देना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और सच, तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की तुम इस फिल्म को छोड़ दो। देखो, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया था तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम इस फिल्म को मत छोड़ो। रही बात उस मल्लिका महेश्वरी की, तो जब तक मैं स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं करूंगा तब तक फिल्म शुरू नहीं करूंगा। That's for sure. प्रेम, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ विधि, कितनी अजीब लव स्टोरी है ना हमारी। पहले मिले, फिर बिछड़े, आज फिर साथ है। एक वक्त था जब हम एक फिल्म के लिए भटक रहे थे। आज हमारे पास इतनी अच्छी फिल्म भी है, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो कुछ भी खो दिया था ना, वो सब अब धीरे धीरे सब वापस आ रहा है। हाँ, जानते हुए थी, मैंने इतना इंतजार अपनी फिल्म के लिए नहीं किया जितना इंतजार मैंने तुम्हारी फिल्म के लिए किया। शायद इसलिए इतनी जल्दी निराश हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि संजना फिल्म तो बना रही है, लेकिन वो फिल्म बनाएगी कैसे? फिर सोचता हूँ कि खुद के लिए इतना क्या सोचना, कोई तो है जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, शायद भगवान। हाँ प्रेम, और अब जब हम साथ में हैं, तो बाकी के सपने भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। हाँ विधि, हम साथ में हैं, वो भी तो एक सपने की तरह ही। कुछ दिन पहले तो ये भी नहीं पता था कि सांसें कब तक चलेगी। एक बात कहूं विधि, हम साथ जी भले ही ना पाए, लेकिन सांसें साथ में रुकेगी। प्रेम, अब तो सांसें साथ में ही रुकेगी। आंसुओं के लिए अब तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, समझी? प्रेम, हाँ एक बात कहूं? हाँ, कुछ नहीं। विधि, कुछ नहीं। लगता है कि बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर लगता है सब तो तुम जानते हो, क्या कहूँ? हाँ, शायद जिस दिन बोलने को कुछ बाकी नहीं रहता होगा, प्यार उसी दिन सबसे ज्यादा होता होगा। आंटी, पहले संजना सिर्फ चाहती थी कि रोशन जी इस फिल्म को डायरेक्ट करे, लेकिन अब तो वो जिद पे अड़ गई है कि अगर ये फिल्म बनेगी तो रोशन जी उसे डायरेक्ट करेंगे। और अगर रोशन जी ने ये फिल्म करने से मना कर दिया तो? ठीक है, रोशन जी ने मना कर दिया तो क्या होगा मैं नहीं जानती,